नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका रामा क्लासेस में। आइए देखते हैं आज भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की सूची को। तो इसमें हम सारे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के जो सूची है उनको देखेंगे किस नदी पर है और उसका लाभ किन किन राज्यों को मिल पा रहा है और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थोड़ा सा हम नदी घाटी परियोजना को देख लेते हैं। क्या है नदी घाटी परियोजना? तो नदी घाटी परियोजना में बड़े बड़े बांध बनाकर ऊर्जा, सिंचाई, पर्यटन स्थल की सुविधा प्राप्त की जाती है, इसलिए इनको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। नदी घाटी परियोजना का प्राथमिक जो उद्देश्य होता है, किसी भी नदी घाटी के अंतर्गत जल और थल का मानव हितार्थ पूर्ण उपयोग, जल का भी और थल का भी मानव के हित में पूरा उपयोग करना ही नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा जाता है? तो याद रखना बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को कहा जाता है। लाभ क्या क्या मिलता है इसको देखते हैं। सबसे पहला लाभ है बाढ़ों की रोकथाम, दूसरा लाभ है नदियों द्वारा जलमार्ग की सुविधा पर्याप्त करना, तीसरा है बड़े बांधों के निर्माण से उनके द्वारा बिजली उत्पादन होता है, चौथा है बांधों द्वारा संचित जल से भूमि सिंचन का साधन उपलब्ध होता है। और भी लाभ में है पानी के नियंत्रण से भूमि के कटाव का रोकना, भूमि संरक्षण निमित्त विविध प्रकार के स्थलीय कार्य करना, वन संरक्षण और फिर इसी में मत्स्य उत्पादन नियंत्रण भी आता है। पशु और पक्षियों की देखरेख, उनके विधि का आयोजन करना, घाटी के क्षेत्र में मलेरिया आदि अन्य बीमारियों से रोकथाम, कृषि उत्पादन की खपत और वितरण का आयोजन, यातायात का प्रबंधन, पुनः बिजली द्वारा संचालित उद्योगों का आयोजन, उद्योगों द्वारा बढ़ती समस्याओं का सामयिक समाधान, नदियों की स्वच्छता पर नियंत्रण तथा मानव जीवन से संबंधित बहुत सी अन्य बातों का आयोजन, प्रबंध और संपूर्ण नियंत्रण, सिंचाई का प्रबंध, पर्यावरण की रक्षा, भू क्षरण, इस संरक्षण और मत्स्य पालन का विकास। तो आइए देखते हैं परियोजना का नाम और संबंधित नदी, उसके बाद है लाभान्वित राज्य और फिर अंत में है उद्देश्य। सबसे पहला भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर? सतलुज नदी पर। फायदा किनको किनको हो रहा है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को। उद्देश्य जल विद्युत के उत्पादन और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। तो भाखड़ा नांगल परियोजना कौन नदी पर? सतलुज नदी पर। अगला व्यास परियोजना व्यास नदी पर है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। इसका भी उद्देश्य है जल विद्युत शक्ति उत्पादन और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाना। दुलहस्ती परियोजना ये है चंद्र नदी पर। कहाँ पर इससे लाभ कौन राज्य हो रहे हैं? जम्मू कश्मीर हो रहे हैं। और इसका प्रमुख जो उद्देश्य है जल विद्युत शक्ति उत्पादन करना। दामोदर परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना भी बोला जाता है, शॉर्ट में डीवीसी बोला जाता है। झारखंड और पश्चिम बंगाल इससे लाभान्वित राज्य हैं। शक्ति उत्पादन और सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण। आप जान रहे हैं पश्चिम बंगाल में जो बाढ़ का सबसे बड़ा कारण होता था दामोदर नदी, तो उसी पर दामोदर परियोजना बनाया गया जिससे कि बाढ़ नियंत्रण वहाँ पर हो पा रहा है। हीराकुंड बांध है महानदी पर। इससे जो लाभान्वित राज्य हैं वो उड़ीसा है, लेकिन शक्ति उत्पादन भी इसका मुख्य उद्देश्य है और सिंचाई के लिए जल भी उपलब्ध है। चंबल परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश। सिंचाई और ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन करना, ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन करना चंबल परियोजना का मुख्य उद्देश्य। तुंगभद्रा परियोजना ये तुंगभद्रा नदी पर है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य से लाभान्वित हो रहे हैं। शक्ति का उत्पादन, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना प्रमुख उद्देश्य है इसका। मयूराक्षी परियोजना ये पश्चिम बंगाल इससे लाभान्वित है। मयूराक्षी नदी ये झारखंड में बना हुआ है और नदी झारखंड से बह के पश्चिम बंगाल जाती है। तो सबसे ज़्यादा फायदा पश्चिम बंगाल को मिल रहा है। शक्ति उत्पादन, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना और इसका शक्ति बांग्लादेश तक, इससे जो बिजली उत्पादन होता है वो बांग्लादेश और नेपाल को भी बेचा जाता है। नागार्जुन सागर इससे लाभ ले रहे हैं आंध्र प्रदेश और इसका शक्ति उत्पादन, सिंचाई की सुविधा प्रमुख उद्देश्य है। और नागार्जुन सागर जो है कृष्णा नदी पर। कोसी नदी परियोजना, तो कोसी नदी परियोजना का लाभ बिहार और नेपाल ले रहे हैं। कोसी नदी पर स्थित है।
शक्ति उत्पादन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण इसका मुख्य उद्देश्य। गंडक परियोजना बिहार और नेपाल इसका फायदा ले रहे हैं। इसका भी वही शक्ति उत्पादन, सिंचाई की सुविधा और बाढ़ रोकथाम। फरक्का परियोजना, फरक्का परियोजना गंगा या भागीरथी नदी हम जो कहें उस पर स्थित है। इसका भी मुख्य उद्देश्य सिंचाई, शक्ति उत्पादन, नौ परिवहन के लिए सुविधा उपलब्ध कराना। नौ परिवहन का मतलब नाव संचालन के लिए, और इससे जो लाभ ले रहे हैं वो है पश्चिम बंगाल। काकड़ा पारा परियोजना ये गुजरात की ताप्ती नदी पर स्थित है और इससे गुजरात लाभान्वित हो रहे हैं। सिंचाई की सुविधा इसका मुख्य उद्देश्य उपलब्ध कराना। तवा परियोजना मध्य प्रदेश में तवा नदी पर है, सिंचाई उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य। नागपुर शक्ति गृह परियोजना कोरडी नदी पर है, महाराष्ट्र इससे फायदा ले रहे हैं और ताप विद्युत शक्ति उत्पादन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये सतलुज नदी पर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा इससे लाभान्वित राज्य हैं। सिंचाई, पेयजल और ताप विद्युत शक्ति इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान तक ले गया और राजस्थान में पेयजल की समस्या इसी नहर के कारण समाप्त होती है। उकाई परियोजना ये ताप्ती नदी पर है, गुजरात इससे लाभान्वित हो रहे हैं और शक्ति उत्पादन, सिंचाई उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। पोचामपाद परियोजना ये कर्नाटक में है, गोदावरी नदी पर। कौन नदी? गोदावरी नदी। लाभान्वित है कर्नाटक राज्य, सिंचाई उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। मालप्रभा परियोजना, मालप्रभा कर्नाटक राज्य में है और फिर ये कर्नाटक राज्य इनका लाभ ले पा रहे हैं। सिंचाई उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। महानदी डेल्टा परियोजना उड़ीसा, महानदी में सिंचाई उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। चूँकि महानदी डेल्टा परियोजना, डेल्टा का मतलब समुद्र के पास जब मिलने वाले होते हैं उस समय जो परियोजना बनाया गया उससे उड़ीसा लाभ ही फायदा ले पा रहे हैं और सिंचाई ही उसका मुख्य उद्देश्य है। रिहंद परियोजना, रिहंद नदी पर और ये उत्तर प्रदेश से लाभ ले पा रहे हैं। जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना प्रमुख उद्देश्य है। कुंडा परियोजना तमिलनाडु में और तमिलनाडु इसका जो है सो प्रमुख उत्पादक, ये प्रमुख लाभान्वित राज्य है। जल विद्युत शक्ति, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत शक्ति और सिंचाई की सुविधा ये दो प्रमुख इसके लाभ या फिर उद्देश्य है। दुर्गा बैराज परियोजना ये दामोदर नदी पर, इससे जो फायदा ले रहे हैं वो पश्चिम बंगाल और झारखंड ले रहे हैं। लाभान्वित राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो सिंचाई तथा कोलकाता एवं रानीगंज के बीच नौवहन की सुविधा उपलब्ध कराता है। कौन? दुर्गा बैराज परियोजना कोलकाता और रानीगंज के बीच में नौवहन की सुविधा उपलब्ध कराता है, दुर्गा बैराज परियोजना। इडुक्की परियोजना ये पेरियार नदी पर है, केरल में। जल विद्युत शक्ति उत्पादन करना प्रमुख उद्देश्य। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में, जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना प्रमुख उद्देश्य। गंगा नदी पर है, गंगा नदी वहाँ नहीं कह सकते, भागीरथी कहा जाता है। माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित है। ये बेतवा नदी पर है और इसका प्रमुख उद्देश्य जल विद्युत शक्ति का उत्पादन और सिंचाई उपलब्ध कराना। कोयना परियोजना कोयना नदी पर, महाराष्ट्र में, जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना प्रमुख उद्देश्य। रामगंगा उत्तर प्रदेश, रामगंगा परियोजना से लाभान्वित है और विद्युत शक्ति का उत्पादन और सिंचाई प्रमुख उद्देश्य। ऊपरी कृष्णा परियोजना, ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर है, इससे लाभान्वित राज्य हैं कर्नाटक और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना प्रमुख उद्देश्य। घाटप्रभा परियोजना घाटप्रभा नदी पर, कर्नाटक, जल विद्युत शक्ति की सुविधा उपलब्ध कराना प्रमुख उद्देश्य। भीमा परियोजना ये पवना नदी पर है, पवना नदी पर भीमा परियोजना महाराष्ट्र। तो सिंचाई और जल विद्युत शक्ति का उपलब्ध कराना प्रमुख उद्देश्य इसका। भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर, सिंचाई, जल विद्युत शक्ति ये दोनों इसका प्रमुख उद्देश्य। जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में, सिंचाई इसका प्रमुख उद्देश्य। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर सिचुएटेड है। रंजीत सागर बांध परियोजना ये रावी नदी पर है और इससे पंजाब लाभान्वित है। जल विद्युत शक्ति का ये प्रमुख उत्पादन केंद्र है। हिडकल परियोजना घाटप्रभा नदी पर स्थापित है, कर्नाटक इससे लाभान्वित राज्य हैं। जल विद्युत, सिंचाई और जल विद्युत को शक्ति देना प्रमुख उद्देश्य है। सतलुज परियोजना ये चिनाब नदी पर स्थित है, इससे जम्मू कश्मीर लाभान्वित हैं और फिर जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना प्रमुख उद्देश्य इनका है। और बाढ़ नियंत्रण के लिए भी है। कौन? सिंधु परियोजना। नाथपा झाकरी परियोजना ये सतलुज नदी पर है, नाथपा झाकरी परियोजना सतलुज नदी और इससे जो लाभान्वित राज्य हैं हिमाचल प्रदेश है। पहला जल विद्युत शक्ति की सुविधा उपलब्ध कराना और दूसरा सिंचाई सुविधा।
इसी में एक पनामा परियोजना है जो कि गुजरात में है, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाया गया है पनामा नदी पर। कोलडैम परियोजना सतलुज नदी पर बनाया गया है। ये सिंचाई और जल विद्युत शक्ति उत्पादन करने के मुख्य उद्देश्य है और ज़्यादा लाभान्वित राज्य जो हैं वो है हिमाचल प्रदेश। कांसावती परियोजना कांसावती नदी पर है जो कि पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। ये पश्चिम बंगाल उससे लाभान्वित राज्य हैं। सिंचाई और जल विद्युत शक्ति के उत्पादन करना प्रमुख उद्देश्य है। परामीकुल्लम अलियार परियोजना 8 छोटी छोटी नदियों पर बांध बना हुआ है। इससे तमिलनाडु और केरल लाभान्वित राज्य हैं। सिंचाई और जल विद्युत शक्ति उत्पादन करना प्रमुख उद्देश्य है। मुचकुंड परियोजना ये मुचकुंड नदी पर है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इससे लाभान्वित है। इसका भी प्रमुख उद्देश्य सिंचाई और जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। ये गिरना परियोजना गिरना नदी पर है, महाराष्ट्र में सिंचाई जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना प्रमुख उद्देश्य। शारदा परियोजना शारदा नदी और गोमती नदी दोनों को मिला के, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थापित है और इससे उत्तर प्रदेश ज़्यादा लाभान्वित हो रहे। प्रमुख उद्देश्य सिंचाई और जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर है, महाराष्ट्र इससे लाभान्वित राज्य हैं। सिंचाई का प्रबंधन जल विद्युत का उत्पादन करना प्रमुख उद्देश्य। इसका बार्गी परियोजना बार्गी नदी पर मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित राज्य हैं और सिंचाई का प्रबंधन जल विद्युत का उत्पादन करना इसका भी मुख्य उद्देश्य है। हंसदेव बंगो परियोजना हंसदेव नदी पर है, ये इससे मध्य प्रदेश लाभान्वित राज्य हैं और इसका उद्देश्य लोगों को मीठा और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना। तो सबसे पहला आया है कि शुद्ध पेयजल और फिर मीठा, ये हंसदेव बंगो परियोजना का मुख्य उद्देश्य है जो कि हंसदेव नदी पर है। बाकी सारी नदियों का तो सिंचाई और जल विद्युत, लेकिन एक और है इंदिरा गांधी सागर नहर जो वह भी उसी प्रकार के पेयजल के लिए। श्रावती परियोजना कर्नाटक उससे लाभान्वित राज्य है। श्रावती नदी पर है, सिंचाई तथा विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। और फिर अब अंतिम और बढ़ रहे हैं हम लोग पंचेत बांध। ये पंचेत बांध जो दामोदर नदी पर है, झारखंड और पश्चिम बंगाल इससे लाभान्वित राज्य हैं। सिंचाई और जल विद्युत शक्ति का उत्पादन इसका प्रमुख उद्देश्य है। वान सागर जो है बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित राज्य हैं और ये वान सागर सोन नदी पर स्थापित किए हैं। इसका प्रमुख जो उद्देश्य है जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। और इसी के साथ आज का ये हमारा जो कार्यक्रम था क्या था, आप लोग जान रहे हैं जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में, भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना और उनकी एक सूची हम तैयार किए थे। तो ये आप सबों के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। आप सब वीडियो के अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।